मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कई प्रमुख विपक्षी नेताओं से बात की। प्रणब ने संसद में जारी गतिरोध खत्म करके विपक्ष से कामकाज चलाने में मदद मांगी। जो भी मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। अब सभी बातें संसद में होंगी। विपक्ष का दावा है कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किराना दुकानों में विदेशी निवेश के फैसले पर फिलहाल अमल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इतने से खुश नहीं है। बेहतर ये होगा कि आपका निर्णय हम ऑल पार्टी मीटिंग में सुने, फिर वहाँ हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। विपक्ष का ये भी सवाल है कि आखिर सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद क्या फैसला किया, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। फिलहाल एफडीआई का फैसला रोकने का मतलब क्या है? क्या सरकार इसे वापस लेने का ऐलान संसद में करेगी या कैबिनेट में कोई नया प्रस्ताव लाकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जो भी औपचारिक बात है सरकार की तरफ से वो अब आएगी इस सर्वदलीय बैठक में। विपक्ष के साथ सहयोगी ममता को प्रधानमंत्री और प्रणब तक नहीं मना पाए। नाराज सहयोगी और विपक्ष के अड़ने के बाद एफडीआई पर सरकार के पास रास्ते कम थे। राजीव रंजन और रविंद्र कुमार के साथ दिलीप तिवारी, जी न्यूज, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि सरकार के नरम पड़ने के संकेत से विपक्ष पिघल गया है। विपक्ष का सवाल है कि पिछली सर्वदलीय बैठक का क्या नतीजा निकला, इसके बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बात बन जाए वही ठीक है। प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को फोन करके एफडीआई के विषय में चर्चा की। दोनों नेताओं ने उन्हें बताया कि आपके द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग पिछले हफ्ते बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों ने इस एफडीआई इन डिटेल को रोल बैक करने का आग्रह किया था। जैसा हमने पहले भी कहा है, आज भी हम यही कह रहे हैं कि वी आर विद अ वेरी ओपन माइंड, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने जो किया ठीक किया है, बट वी वांट टू बी एबल टू कन्विंस एवरीवन एंड कैरी देम विद अस। अब सवाल ये कि विदेशी निवेश पर गतिरोध तोड़ने के सरकार के पास रास्ते क्या हैं? एक रास्ता तो यह है कि वो खुदरा बाजारों में 51% विदेशी निवेश के फैसले में बदलाव करे। इससे न सिर्फ संसद में जारी मौजूदा गतिरोध खत्म हो सकता है, बल्कि उसे नए मसौदे के लिए वक्त भी मिलेगा। इसके अलावा भी सरकार के पास कई रास्ते हैं, आपको बताते हैं तफसील से। ठप संसद और पक्ष विपक्ष से विरोध में उठती आवाजों के बीच सरकार पिछले दरवाजे से नाराज सहयोगियों को मनाने की कोशिश कर सकती है। इसका एक रास्ता तो ये है कि सरकार अपने फैसले पर नरम पड़ते हुए खुदरा बाजारों में विदेशी निवेश के मामले को कुछ वक्त के लिए लटका दे। सरकार के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो खुदरा बाजारों में विदेशी निवेश के मौजूदा मसौदे में थोड़ा फेरबदल करे, उस पर फिर से कैबिनेट की मुहर लगाए और फिर संसद में पेश करे। इससे संसद में हालिया गतिरोध भी दूर होगा और सरकार को वक्त भी मिलेगा। सरकार ये भी कर सकती है कि वो एफडीआई को जारी रखने का इरादा जताए, लेकिन कुछ वक्त के लिए एफडीआई पर नोटिफिकेशन रोक दे। वो सार्वजनिक तौर पर कहे कि मजबूरी में उसे ये फैसला लेना पड़ा। इससे सरकार के आर्थिक सुधारों की छवि बरकरार रह जाएगी। सरकार लोकसभा में वोटिंग के लिए तैयार हो जाए और बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों को मतदान से गैर हाजिर रहने के लिए तैयार कर दे। परमाणु करार के वक्त ऐसा हो चुका है। सरकार को शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों का भी साथ मिल सकता है, जिन्होंने पहले एफडीआई का समर्थन किया था। सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में खुदरा बाजारों में एफडीआई को लागू कर दे और फिर विपक्ष का इम्तिहान ले। जनता का फैसला क्या होता है, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। सरकार एफडीआई का फैसला वापस ले ले, लेकिन ये मनमोहन सरकार का खुदरा बाजारों में विदेशी निवेश पर आखिरी कदम होगा, क्योंकि वो किसी सूरत में अपनी सुधारवादी छवि को धक्का पहुंचाना नहीं चाहेंगे। साथ ही अगर सरकार फैसला वापस लेती है तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी। रविंद्र कुमार के साथ कुमार प्रकाश, जी न्यूज, दिल्ली। तो आखिर क्यों सरकार ने किराना दुकानों में विदेशी निवेश को फिलहाल लटकाने का मन बना लिया है? ये फैसला सिर्फ विपक्ष के विरोध की वजह से वापस नहीं लिया गया है, बल्कि विदेशी निवेश के समर्थन और विरोध के पीछे वोट बैंक की राजनीति भी काम कर रही है। बीते शनिवार को खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश पर लखनऊ के व्यापारी सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आलम यह था कि विदेशी निवेश की जमकर पैरवी कर रही कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि कारोबारियों की बात वो दिल्ली तक पहुंचाएंगे। मैं इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी इनकी आशंकाओं को लेकर केंद्र सरकार को पहुंचाऊंगी। ये इत्तेफाक नहीं है कि विदेशी निवेश लाने वाली पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ये बातें कह रही हैं। दरअसल एफडीआई के मौजूदा मसौदे के तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले देश के 53 शहरों में विदेशी दुकानें खुलेंगी। इसमें यूपी के लखनऊ और कानपुर भी शामिल होंगे। इस वक्त लखनऊ और कानपुर में 3,60,000 लोग खुदरा कारोबार से जुड़े हैं। जयपुर में 3,70,000, सूरत में 5,10,000, पुणे में 5,30,000, अहमदाबाद में 7 लाख, चेन्नई और हैदराबाद में 8-8 लाख, बंगलुरु में 8,60,000, कोलकाता में 17,30,000, ग्रेटर मुंबई में 19,10,000, जबकि दिल्ली के 23,30,000 लोग खुदरा कारोबार से जुड़े हैं। सिर्फ इन 10 शहरों में ही 1,12,00,000 वोटर हैं। अगर इनके आश्रित यानी 1 पर 5 का फॉर्मूला लागू करें तो ये आंकड़ा 5,60,00,000 पर पहुंच जाता है। इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करने की जल्दबाजी कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। देश के जिन 53 शहरों में विदेशी दुकानें प्रस्तावित हैं, वहां 67 लोकसभा सीटें हैं। इनमें कांग्रेस और सहयोगियों के पास 38, बीजेपी और सहयोगियों के पास 24 और दूसरे दलों के पास 5 सीटें हैं। इन 67 में से ज्यादातर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है, इसलिए पार्टी इतनी जल्दी अपने शहरी वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि शहरों की 16.6% आबादी खुदरा कारोबार से जुड़ी है। अकेले यूपी में आबादी के 9% हिस्से का ताल्लुक खुदरा कारोबार करने वालों से है। ये आबादी करीब 60,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार करती है। इतना बड़ा वोट बैंक और इतनी बड़ी आबादी में बढ़ती नाराजगी को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए संकेत यही है कि फिलहाल खुदरा बाजार में विदेशी निवेश को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। नीना भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। मुसीबत यह है कि अगर खुदरा बाजारों में विदेशी निवेश का मामला ठंडे बस्ते में गया तो रुपए में मजबूती आना मुश्किल हो जाएगा। पिछले 1 महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया 15% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। इससे न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया भी मंडराएगा। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया अर्थव्यवस्था का गणित बिगाड़ रहा है। दुनिया भर की मुद्राओं में सबसे कमजोर होने वालों में भारतीय रुपया 4थे नंबर पर है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कमजोर रुपया ही हुआ है, जिसकी वजह है कि भारतीय उद्योगों को सबसे ज्यादा कर्ज यूरोपीय बैंकों से मिलता है। लेकिन यूरोप के कर्ज संकट की वजह से यूरोपीय बैंक भारतीय उद्योगों को कर्ज नहीं दे रहे। इससे डॉलर की मांग बढ़ गई, जिससे रुपया कमजोर हो गया। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसे निकाल रहे हैं। जो विदेशी निवेश आ रहा है उसका भुगतान साल भर के भीतर करना है। ऐसे निवेश जोखिम भरे होते हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की वजह से भी विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। बिगड़ती अर्थव्यवस्था भी रुपए के कमजोर होने की वजह है। चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 3% से ज्यादा हो गया है। कमजोर होते रुपए का सबसे बुरा असर ये पड़ेगा कि विदेशी बाजारों में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे निर्यात प्रभावित होगा। कमजोर होते रुपए का सबसे बुरा असर पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ेगा। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का 70% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में ज्यादा कीमत देकर तेल खरीदना होगा, जिससे इसके दाम घरेलू बाजार में बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। विदेशों से आयात होने वाली चीजें घरेलू बाजार में महंगी होंगी, जिससे महंगाई पर असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की बदहाल सूरत में खुदरा बाजारों में विदेशी निवेश रामबाण का काम कर सकता है। इससे विदेशी पैसा देश में आएगा। खुदरा बाजारों में विदेशी निवेश को ठंडे बस्ते में डालने के कयासों के बीच अब सरकार को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना होगा। वित्त मंत्रालय के साथ साथ आरबीआई की भी इस पर नजर है। रीना भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज दिल्ली। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे यूपी के महाभारत में घोटालों पर घमासान। Rupa Thermocops. At Fiat, when we create things with passion, magic happens. This December, the magic gets even better. Circle
प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। विमल लाइट, लाइफ में रहो लाइट। असली का कोई तोड़ नहीं। इस निर्दयी दुनिया में टिके रहें सिर्फ किर्लोस्कर जेन्युइन स्पेयर्स के साथ। कॉल करें 1-800-233-3344। सुंदर कलर्ड हेयर के लिए चाहिए नया स्ट्रीक्स हेयर कलर वॉलनट पोर्शन के साथ, जो बालों में डाले नया रंग, नई जान। अब हेयर कलर को मिला वॉलनट हेयर स्ट्रीक्स वॉलनट। अब स्ट्रीक्स हेयर कलर के साथ स्ट्रीक्स कलर गार्ड शैम्पू फ्री। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कीजिए 15 दिसंबर 2011 तक। Kellogg's कॉर्नफ्लेक्स विद रियल आमंड एंड हनी, टेस्टी और पोषण के साथ। इसमें है असली बादाम और शहद के गुण। खुशियों भरी हर सुबह। I was overweight, just right for a heart attack. That's when I decided I had to live for my kids. I joined VLCC. They put me on a healthy routine. The inches just disappeared. As for the wife, well, now her heart skips a beat each time she sees me. VLCC. For free consultation, SMS VLCC to 58888. न 12 न 24, 36 घंटों तक लगातार सर्दी की नजर से बचाए। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम का सफेद टीका। साधारण क्रीम के मुकाबले बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम त्वचा में गहराई तक नमी पहुंचाए, पोषण दे और 36 घंटों तक रखे स्वस्थ और सुरक्षित। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि सर्दी की नजर न लगे। शहर चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी। किस्मत तो यहाँ भी चमक जाएगी बेटा, क्योंकि अब मैं ले आया हूँ ओकाया ट्यूबलर बैटरा, बैटरियों का बाप। चल तुम लोग को चाय पिला। चाय? साल्ट पेपर। देखोगे वो चाय बहुत सुन लो। क्या सस्पेंशन है यार। आइसक्रीम बना दिया यार। कुछ सीख मोट, कारी भी डाइट पे है। देख टैंक भी फुल है अभी तक। लालचे अब चल पड़ो बस यूं ही। पेश है टाटा नैनो 2012। गुड न्यूज, डेप्यूटी मैनेजर बनने वाला है। मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ। चलो। कहीं आप अपने सपनों को किस्मत पर तो नहीं छोड़ रहे? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। वाह 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 वाह। रूपा थर्मोकॉर्ड। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। The king is back. It's your chance to meet him and win a family trip to Berlin. Just buy one of these Microsoft products and visit missionberlin.in. It all starts with a Windows 7 PC. चौंकिए मत, ये है ऑफर ऑफ द सेंचुरी। हाई सेंचुरी मैट्रेस के साथ स्पेशल एडिशन बॉम्बे डाइंग बेडशीट सेट, पिलो कवर्स और प्रीमियम पिलोज बिल्कुल मुफ्त। सेंचुरी मैट्रेसेस, इंडिया का स्लीप स्पेशलिस्ट। छोटी छोटी सी
चलने वाले उपकरण आपके लिए पैसे बचा सकते हैं। इन्हें 20 साल लेबल देखकर ही खरीदें। चाय बनाती हूँ। आज क्या हुआ तुम्हें? पिक्चर और ऑफिस? वो छूना चाहे बार बार, क्योंकि नए पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन का कोकोनट मिल्क और 100% नेचुरल मॉइस्चराइजर्स बनाए आपकी त्वचा को अंदर से कोमल। शाम का प्लान? पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन जगाए लव दोबारा। थर्ड डेट पे फर्स्ट किस जितना स्पाइसी? नेक्स्ट स्पाइसी पारा पापा। पड़ोसन की जलन जितना स्पाइसी। नेक्स्ट स्पाइसी पारा पापा। और अब बात करते हैं यूपी की, जहां महाभारत के आगाज के साथ ही मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ विपक्ष का चक्रव्यूह तैयार है। एक तरफ मायावती के भाई हैं जिन पर आज बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के भाई की बैलेंस शीट दिखाई और आरोप लगाया कि उनका परिवार करोड़ों के हेरफेर में जुटा है। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री के करीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की है, जिनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोप लगाया गया है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। यूपी सरकार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में बुंदेलखंड पैकेज की राशि का गलत इस्तेमाल हुआ है। और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री मायावती पर हमला बोला है। बीजेपी ने मायावती के भाई आनंद कुमार पर फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों का वारा न्यारा करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस को केंद्रीय एजेंसियों से आरोपों की जांच कराने की चुनौती भी दी है। यूपी की चुनावी बिसात पर बीजेपी ने माया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला तो कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। बीजेपी ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए मायावती के भाई आनंद कुमार पर फर्जी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। पार्टी के नेता किरीट सोमैया ये कहने से भी नहीं चुके कि करोड़ों के खेल में मायावती भी शामिल है। आनंद कुमार तक या उनकी पत्नी विचित्र लेखा तक ये मामला अटका नहीं है। ये सब घोटाले, भ्रष्टाचार का पैसा या मायावती जी के कहने पर घोटाले हुए हैं, उनका हिस्सा है। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश भी की। घोटाले की फाइलों पर केंद्र की खामोशी को लेकर उसने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कांग्रेस की और बसपा की मिली भगत है। जब सरकार में होंगे हम जांच बिठाएंगे, हम दोषी पाए गए लोगों को जेल में भिजवाएंगे, चाहे उसमें मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोग हो, हम उनको जेल भिजवाएंगे। बीएसपी ने बीजेपी पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को पहले अपने काले कारनामों को याद करना चाहिए। अचानक मायावती के खिलाफ बीजेपी के इतने सख्त रुख पर हर कोई हैरत में है। दरअसल यूपी में मायावती बीजेपी के सहयोग से कई बार सरकार बना और चला चुकी है। लिहाजा बीजेपी के आरोपों और दावे पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आलोक पांडे, जी न्यूज, लखनऊ। और यूपी की माया सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकायुक्त में नसीमुद्दीन के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। शिकायत में सिद्दीकी पर आय से अधिक संपत्ति होने, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और करीबी नेताओं को फायदा पहुंचाने का आरोप है। मायावती सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर संगीन आरोप है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ इन आरोपों को लेकर एक शिकायत लोकायुक्त में दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने नसीमुद्दीन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गाजियाबाद, बाराबंकी और बांदा में अकूत अचल संपत्ति और बंगले खड़े किए हैं। इसमें पैतृक गांव में एक कॉलेज भी शामिल है।
आरोप है कि सिद्दीकी ने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों को बांदा, महोबा, हमीरपुर में बालू के पट्टे और सरकारी जमीन पर कब्जा दिलवाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकारी योजनाओं से बन रही सड़कों और पुलों के बजट का दुरुपयोग भी किया है। माइनिंग के और सैंड के पट्टे पाए गए हैं, उसमें जो 52 पट्टे धारक है पहाड़ के और जो 25 पट्टे धारक बालू के हैं, उनमें से इनके साले, संधी और ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जिनके साथ इनका रात दिन का उठना बैठना है। हाल ही में माया सरकार के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने खुद को नसीमुद्दीन सिद्दीकी से जान का खतरा बताकर यूपी की सियासत में बवाल मचा दिया था। लोकायुक्त जांच के कारण मायावती पहले ही 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। अगले कुछ दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है ऐसे में सरकार की छवि सुधारने के लिए ऑपरेशन क्लीन पर काम कर रही मायावती पर अपने भरोसेमंद मंत्री को हटाने का दबाव बढ़ सकता है। बांदा में ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ आलोक पांडे, जी न्यूज, लखनऊ। और मनरेगा के बाद अब बुंदेलखंड पैकेज में घोटाले के आरोपों को लेकर केंद्र और यूपी सरकार के बीच ठनती जा रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आप जी न्यूज। ओकाया पेश करते हैं जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए शानदार बैटरी। जूस लाइफ फुल ऑन। चलो नाश्ता कर लो। राहुल थैंक यू बोलो। किसको? सुनील भैया को। क्यों? ब्रेकफास्ट के लिए। वो तो रोज लाते हैं। तो फिर थैंक यू भी आप रोज बोलेंगे। राहुल आई एम वेटिंग। रहने दीजिए। थैंक यू। बच्चों को सिखाने की सही शुरुआत आप कीजिए। भविष्य में सुरक्षित हम रखेंगे। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस ज्ञान कोष प्लान, ताकि शुरुआत हो सही। एक दिन अचानक टिकट प्लीज। कितना? Excuse me? Hi. Hi. क्लोजअप इसका एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश में सबसे ज्यादा साफिंग और माइक्रोवाइटनेस में चमचमाते मजबूत दांत। क्या आप में है क्लोजअप कॉन्फिडेंस? अल्लाह से रोना, ईश्वर से रोना, आपके विश्वास का प्रतीक वीडॉल HDP टर्बो फॉर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। लिंक हाईटेक शटर लॉक 10 लाख की कॉम्बिनेशन में, जिन पर ड्रिल मशीन भी बेअसर, साथ में हार्ड एंड करे वाला पैडलॉक भी। आप अपना लाखों का माल किसके भरोसे छोड़ते हैं? लिंक लॉक। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। The king is back. It's your chance to meet him and win a family trip to Berlin. Just buy one of these Microsoft products and visit missionberlin.in. It all starts with a Windows 7 PC. Zigzag? मम्मी टीचर ने छिपकली देखी और डर के टेबल पे चढ़ गई। देखा जादू। केलॉग्स चोकोस होल ग्रेन से बना, सिर्फ 10 रुपए। अमर कहता है अगर ट्रकिंग में ही लाना था तो MBA क्यों करवाया? पर कभी कभी कुछ चीजें सोच बदल देती है। महिंद्रा नेविस्टा बदल रहा है भारतीय ट्रकिंग को। नई सोच, नई उम्मीद और नए नजरिए से। अब आएगा और कहेगा पापा यू आर ग्रेट। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MBH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MBH। दिल्ली के
के नसबगढ़ का छोटा सा वीरू आज इंडियन क्रिकेट टीम का स्टार बैट्समैन। ग्राउंड्स में चौके छक्के लगाने वाला लड़का आज 2-2 ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर ग्राउंड नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो क्या हम इंडिया के लिए खेल पाते, क्या वर्ल्ड कप जीत पाते? एक नया आधुनिक भारत चाहिए तो इसमें निवेश कीजिए। अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कीजिए 15 दिसंबर तक। इनकम टैक्स पे कीजिए, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हिस्सेदारी भी है। देश के कोने कोने से हमने इकट्ठा की हौसले की हजारों कहानियां। इन्हीं से बना हेवर्ट्स 5000 हर कदम हौसला बुलंद एंथम। आज ही डाउनलोड कीजिए हेवर्ट्स 5000 सोडा। हेवर्ट्स है तो हौसला बुलंद। Latest computer, original software. और UPS? Of course, Microtech UPS. Microtech UPS। चले सालों साल आपके दादा का रखे ख्याल। क्या आप जानते हैं, पिछले वर्ष 85 लाख से भी अधिक शिशुओं का जन्म अस्पताल में हुआ। इसकी क्या वजह है? साफ सुथरा माहौल, प्रशिक्षित डॉक्टर या आधुनिक उपकरण? अपने होने वाले बच्चे का जन्म अस्पताल में ही कराइए और इन सब का फायदा उठाइए। अस्पताल में प्रसूति यानी माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित। एओ स्मिथ वाटर हीटर से मुझे सबसे लंबी वारंटी मिलती है और बिजली की बचत भी होती है। एओ स्मिथ वाटर हीटर। विमल लाइट, लाइफ में रहो लाइट। एयरलाइंस की मनमानी पर सीधे पीएमओ की नकेल। मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, जहाज भाड़े और एयरपोर्ट शुल्क पर 6 महीने में तैयार करें नीति। जान देने की जगह पर जान लेने की चूक। नागपुर के अस्पताल में आग से अफरा तफरी तो कोल्हापुर के हॉस्पिटल में लिफ्ट में फंसकर मरीज की मौत। रिहायशी इलाकों में बैंकों और नर्सिंग होम की हो सकती है छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नोएडा में ऐसे बैंकों को 2 महीने में बंद करने के आदेश। अन्ना पर महाराष्ट्र में बढ़ते वार। अब चौहान ने कहा जिद्दी हो गए हैं अन्ना, गलत लोगों से ले रहे हैं सलाह। बीजेपी बोली कांग्रेस में मची है खलबली। मोटेरा में टूटा लगातार 11 जीत का गुरूर। इंडीज ने 16 रनों से हराकर तोड़ा 3-0 का ख्वाब। टॉप ऑर्डर तीसरी बार फेल, पुछल्लों पर खिचक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मेट्रो न्यूज की शुरुआत महाराष्ट्र के 2 अलग अलग शहर के अस्पतालों की खबर से। आपके सामने ये तस्वीर है नागपुर के केयर अस्पताल में जब आग लगी। आग लगने से एक बड़ा हादसा बाल बाल चला है। अस्पताल के जिस 5वीं मंजिल पर आग लगी वहां करीब 60 मरीज भर्ती थे। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और मरीजों की जान बाल बाल बच गई। लेकिन कोल्हापुर के छत्रपति प्रमिला राजे अस्पताल में एक महिला मरीज की लिफ्ट में फंसने की वजह से जान चली गई। मरीज के घर वालों ने अस्पताल पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीर आपके सामने है, नागपुर की, कोल्हापुर की। और जाहिर तौर पर जानलेवा लापरवाही इसे कहेंगे, जहां पर मरीज हो इस तरह की घटना सामने आए। दो शहरों के 2 अस्पतालों में हुए इन हादसों के बाद अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर अब जाहिर तौर पर तमाम सवाल भी उठने लगे हैं। कोल्हापुर के छत्रपति प्रमिला राजे हॉस्पिटल की लिफ्ट वंदना के लिए मौत का पिंजरा बन गई। दिल की मरीज वंदना कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने आई थी।